क्या आपने आज तक किसी को दरभंगा एम्स जाते हुए देखा है, दरभंगा एम्स में इलाज करवाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोशिश कीजिए कि आप पता कर सके कि किसी ने इलाज करवाया है या नहीं करवाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया है कि उन्होंने दरभंगा में एक एम्स बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही है कि उन्होंने दरभंगा में एक एम्स बनवाया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इस वीडियो के बाद भारत में और बिहार में खास करके सियासी हलचल मच गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा है कि आपने ये बात कैसे कह दी। और वाकई ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से भारतवासियों को 15 लाख रुपया नहीं मिला, उसी तरह दरभंगा वासियों को एम्स नहीं मिला है। लेकिन फिर इस बात का दावा प्रधानमंत्री ने किस तरह से कर दिया, और अगर उन्होंने किया तो इस बात को इनके जो मंत्री हैं या विधायक हैं या जो सांसद हैं ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ये बात गलती से कह दी। वो एक ह्यूमन एरर हो सकता था, वो एक मिस्टेक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं, ना ही विपक्ष वाले ना ही पक्ष वाले, दोनों ही अब आपस में अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उनके मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, इनके मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उनके साहब कुछ ट्वीट कर रहे हैं, इनके साहब कुछ ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन बीच में फंसे कौन है? बीच में फंसी है दरभंगा की जनता, मिथिलांचल की पब्लिक, मिथिलांचल की जनता। वो जनता जो काफ़ी समय से ये सोच रही है कि दरभंगा में एम्स बनने वाला है। हालांकि अगर आप दरभंगा के डीएमसीएच का हाल देख लेंगे तो आप हाथ जोड़ करके कहेंगे कि सरकार एम्स मत बनाइए, डीएमसीएच को ही सही कर दीजिए ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और जो लोग बीमार हैं उनका सही तरीके से इलाज हो जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डीएमसीएच का हाल देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए खैर, डीएमसीएच को छोड़िए, अभी बात एम्स की हो रही है। एम्स को लेकर के सवाल किया गया कि भैया प्रधानमंत्री जी आपने ऐसी बात क्यों कही। उस तरफ से हेल्थ विभाग के मंत्री ने जवाब दिया कि देखिए हमारी जो नीति थी वो बहुत साफ थी, हमने पहले ही ये बात 2020 में ही कही थी और हमने पहले ही एम्स को लेकर के बातें रख दी थी और एम्स को स्वीकृत कर दिया था। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया और 2021 में जा कर के उन्होंने ज़मीन मुहैया कराने की बात कही। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी तक बना क्यों नहीं? अगर आपने 2020 में आवंटित किया, स्वीकृत कर दिया, उसके बाद अभी 2023 हो रहा है। जवाब में तेजस्वी यादव ने, जवाब में ललन सिंह ने एक लेटर दिखा दिया। लेटर दिखाया कि किस तरह से इन्होंने ज़मीन मुहैया कराई थी। ज़मीन के साथ साथ 250 करोड़ रुपये की मिट्टी भराई की भी बात हुई थी। और अभी तो कुछ दिन पहले की बात की जाए, अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो ये बात फाइनल हो गया था कि दरभंगा में एम्स बन रहा है और दरभंगा में एम्स की तैयारी शुरू हो गई थी और दरभंगा में लोग बड़े खुश थे कि अब तो एम्स बन रहा है। लेकिन क्या पता था कि अचानक से केंद्र सरकार का ये फैसला आ जाएगा कि ये ज़मीन अस्वीकृत की जाती है। और हुआ भी ऐसा ही केंद्र सरकार ने अस्वीकृत कर दिया और यही वजह है कि अभी तक एम्स नहीं बन पाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा दावा किया क्यों? खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स, ये सरासर झूठ है। और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है, इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था। लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के,
और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया है, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के